हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे सर? हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। किसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स? वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। इसमें आपको हम बताएंगे कि हमारा जो है एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, किस किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है। यानी कि आपको क्या बताने वाले हैं हम, क्वेश्चन का टाइप। सबसे पहला देखिए कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको आप पढ़ के जाइए तो आपका 50+ का गारंटी है। ठीक है, 50+ मार्क्स आपको आसानी से आ जाए, वही सब टॉपिक आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन का टाइप्स क्या क्या रहता है? सबसे पहले जो है आपको इसमें पूछेगा किस चीज़ के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में। जितना भी आपका शॉप है उसका ऑपरेशंस पूछता है। ठीक, जैसे फिटिंग का ऑपरेशन कौन कौन सा है, कास्टिंग का ऑपरेशन कौन कौन सा है, सॉरी कास्टिंग का ऑपरेशन नहीं, कारपेंटरी का ऑपरेशन कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछता है टूल्स के बारे में। ठीक है, वेल्डिंग में कौन सा टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कारपेंटरी में कौन सा टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये सब पूछेगा। टूल्स का टाइप्स भी पूछता है। ठीक है, उसके बाद ये जो टूल्स है इसको आपको डिफाइन करने देगा। ठीक, उसके बाद ये सारे टूल्स का डायग्राम भी पूछता है। ठीक है, डायग्राम के बाद और क्या क्या पूछता है? उसके बाद आपसे जो है वो पूछेगा कुछ स्पेशल टाइप को कहेगा डिफाइन करने के लिए। जैसे कि अगर कारपेंटरी का बात करते हैं तो 100 का टाइप्स कहेगा डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत पूछता है। ठीक, जैसे एक बार पूछा गया कास्ट आयरन क्यों यूटिलाइज नहीं करते फिटिंग शॉप में। ठीक है, टिम्बर इस्तेमाल करते तो टिम्बर का क्वालिटीज बताइए, तो मटेरियल से थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछता है वो आपका पूछता है एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पूछेगा। इसके अलावा और क्या पूछता है सर? इसके अलावा अगर कहीं पे भी डिफरेंस लिखने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, किसी दो चीज के बीच में डिफरेंस लिखने का पॉसिबिलिटी है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि वुड और टिम्बर के बीच में डिफरेंस पूछ दिया कारपेंटरी में। ठीक ना, उसके बाद आपको सोल्जरिंग ब्राजिंग के बीच में डिफरेंस पूछ दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जो है किसी मटेरियल के बीच डिफरेंस पूछ दिया या फिर डिफेक्ट्स पूछ दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज हमको देखने को मिलता है, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक शॉप के बारे में देखेंगे किससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का टाइप्स हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए किसका, कारपेंटरी का अगर बात किया जाए। ठीक है, अगर बात किया जाए किसका, कारपेंटरी का, तो कारपेंटरी में हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है सब। कारपेंटरी में जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले आपका रहेगा ऑपरेशंस या प्रोसेस यूज्ड इन कारपेंटरी। ठीक है, या उससे भी पहले आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, वुड वर्सेस टिम्बर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। टिम्बर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद और क्या देख लीजिएगा, ऑपरेशंस देख लीजिएगा। ठीक है, कटिंग फिनिशिंग जो भी है आपका ऑपरेशंस यूज्ड इन कारपेंटरी। आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन में, कहेगा 5 गो ऑपरेशन लिखिए। ठीक है, आपको वो 5 ऑपरेशन लिखना, उसको दो दो लाइन में डिफाइन भी कर देना, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपसे टूल्स के बारे में पूछेगा। ठीक है, कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, कटिंग में कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टूल्स का टाइप भी पूछेगा। टूल्स में क्या पूछेगा, टाइप पूछेगा। जैसे कि अगर हम लोग कटिंग का बात किया जाए, कटिंग में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉ के बाद चीजल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपसे 100 का टाइप पूछेगा, तो 100 हमारा मेजरली 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। चीजल का टाइप पूछेगा, चीजल भी हम कई सारा कैटेगरी में बटा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो है टूल का टाइप भी पूछता है। बात समझ में आ रहा है? और इसका डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही। टाइप के बाद और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। जैसे आपको कहा देगा कि वेल लेबल डायग्राम बनाइए, किस चीज का, भाइस का। ठीक है, तो आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या पूछता है आपसे इसमें, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉ। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कारपेंटरी में। समझ गए? तो इतना आप इसमें कारपेंटरी में देख के जाइए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला पार्ट देख लीजिएगा, किसी प्रोसेस का उससे पूछ देगा। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एक और चीज़ इसमें आप जरूर देख के जाइए, जॉइंट्स देख के जाइएगा। ठीक है, आपको कहेगा कोई भी 5 जॉइंट लिखिए। 5 जॉइंट लिखने के बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हो सके तो इसमें डायग्राम बना दीजिएगा।
आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखिए एग्जाम में आंसर लिखने का एक अपना प्रॉपर तरीका है, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं ठीक, तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लोग अगला शॉप का बात करते हैं। अगला शॉप जो है वो हमारा कौन सा है, फिटिंग शॉप है। फिटिंग शॉप ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप देखिएगा तो 14 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछता है। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, ऑपरेशंस पूछेगा, इसमें भी वही ऑपरेशंस यूज्ड इन फिटिंग, कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं हम लोग फिटिंग शॉप में। उसके बाद और क्या पूछेगा आपसे, टूल्स के बारे में पूछेगा, टूल्स यूज्ड इन फिटिंग। फिटिंग का जो भी टूल्स है ना, इसको थोड़ा डिटेल में पूछता है। जैसे अगर वाइस है तो वाइस का टाइप पूछ देगा, फाइल है फाइल का टाइप पूछ देगा, ठीक है, हैमर है हैमर का टाइप पूछ देगा, ठीक। तो इसका टाइप्स जो है थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, इसका जो भी टाइप्स है, टाइप में किस किस चीज का टाइप आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ फाइल देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फाइल विथ डायग्राम, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप क्या देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ हैमर देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा और क्या देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ वाइस देख लीजिएगा, डायग्राम भी देख लीजिएगा वाइस का, ठीक ना। इतना देखने के बाद और क्या देख लीजिएगा, हेक्सॉ भी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है लेकिन जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक ना। उसके बाद इसके अलावा एक और चीज देखिएगा, टाइप्स ऑफ जॉइंट इन फिटिंग, ठीक, फिटिंग जॉइंट्स देख लीजिएगा। इतना चीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, इससे आपका जो 14 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे वेल्डिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका जो है करीब 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में, ठीक। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पूरा वेल्डिंग में 3 ही पार्ट पढ़ना है, एक गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो गैस वेल्डिंग रहेगा, गैस वेल्डिंग में आपको क्या देख लेना है, एक्सप्लेनेशन इसका, विथ नीट स्केच, ठीक है। प्रॉपर स्केच के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा गैस वेल्डिंग का, ठीक ना। उसके बाद इसी में आप क्या देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लेम देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लेम देख लीजिएगा विथ डायग्राम, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या देखिएगा, आपको आर्क वेल्डिंग भी देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग एक्सप्लेनेशन और नीट स्केच, इसमें क्या क्या देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन प्लस नीट स्केच, कैसे उसका फोटो बनेगा वो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, 100% परफेक्ट नहीं बनाना है लेकिन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देख लेना है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट देख लेना है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देख लेना है आपको, वेल्डिंग पोजीशन देख लेना है, वेरियस वेल्डिंग पोजीशंस देख लेना है। ये इसमें आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायग्राम जरूर बना के आइएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देख लेना है, डिफरेंस देख लेना है, डिफरेंस किसके बीच में देखिएगा,
दो तीन एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं डिफरेंस का। सबसे पहला आप देख लीजिएगा किसके बीच में, MIG और TIG के बीच में, MIG एंड TIG के बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा। दूसरा आप डिफरेंस क्या देख लीजिएगा, सोल्जरिंग वर्सेस बराजिंग। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या देख लेना है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स देख लेना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना। इसके अलावा जो है और क्या क्या आप देख सकते हैं, जैसे इसमें देखिए वेल्डिंग हमारा जो है, इससे तो क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। ठीक ना, तो आप जो है ये सारा टॉपिक को अगर अच्छे से देख के जाते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक, इसके अलावा आपको पोलैरिटी भी देख लेना पड़ेगा, समझ गए। इसमें जो है सोल्जरिंग ब्राजिंग और इसमें एप्लीकेशन भी देख लीजिएगा। ठीक, सोल्जरिंग ब्राजिंग के साथ साथ आपको क्या देख लेना है, एप्लीकेशन भी देख लेना है इसका। ठीक है, और लास्ट में इसमें आपको हम क्या बोल रहे हैं, क्या देखे जाइएगा, पोलैरिटी देख के जाइएगा, रोल ऑफ पोलैरिटी इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। रोल ऑफ पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग। आप इतना सारा टॉपिक भी सर्च करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक ना, कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात बताते हैं, अगर आप ये सारा टॉपिक नहीं खोज पा रहे हैं तो आप इसी चैनल पे सबका फुल वीडियो अपलोड है, मतलब 1 डेढ़ घंटा में आप पूरा एक सॉप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। अगला टॉपिक जो हमारा वो है फॉन्ड्री का। फॉन्ड्री में हम लोग मेनली क्या डील करते हैं, कास्टिंग वस्टिंग के बारे में डील करते हैं, समझ गए। फाउंड्री में हम लोग मेनली किसका डील करेंगे, कास्टिंग का डील करेंगे। तो इसमें वेरियस कास्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स देख लेंगे कास्टिंग में, एलिमेंट्स ऑफ कास्टिंग स्केच के साथ, कास्टिंग विथ स्केच। ठीक है, वेल्डिंग में आपसे टूल्स भी पूछ सकता है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा, हम बताना भूल गए थे। ठीक है, इसके बाद आपसे और क्या क्या पूछेगा, रनर राइजर का फंक्शन पूछ चुका है, और टाइप्स ऑफ पैटर्न देख लीजिएगा। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ पैटर्न देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न के बाद और क्या देख लीजिएगा इसमें, टाइप्स ऑफ पैटर्न के बाद कास्टिंग टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा। मिनोलॉजी देख लीजिएगा। कास्टिंग टर्मिनोलॉजी के बाद और आपको क्या देख लेना है, कास्टिंग डिफेक्ट्स देख लेना है। ठीक है, कास्टिंग डिफेक्ट के साथ साथ आपको और क्या देख लेना है, राइजर, रनर, गेटिंग डिजाइन, ये सब देख लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। राइजर, रनर, तो 2 लाइन लिखने आना चाहिए, गेटिंग डिजाइन, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा मोल्डिंग सैंड का। प्रॉपर्टीज ऑफ MOULD मोल्डिंग सैंड, ये देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका कास्टिंग वाला एक जो है डायग्राम होगा जिसमें सारा चीज लेवल किया गया है, वो डायग्राम देख लीजिएगा, समझ गए ना, लेवल डायग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग अब क्या बात करेंगे, मशीन का बात करेंगे। तो मशीन में जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेथ मशीन। ठीक है, मशीन में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका लेथ मशीन। लेथ मशीन का हमने अलग से एक पूरा वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। लेथ मशीन में आपसे क्या क्या पूछता है, इसमें सबसे पूछेगा आपका पार्ट्स के बारे में पूछेगा, इसमें जो ऑपरेशंस हम लोग करते हैं वो पूछता है। ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाएगा। उसके बाद टूल्स जो भी इस्तेमाल होता है वो पूछता है, इसमें जो भी टूल्स इस्तेमाल होगा, टूल्स एंड सेफ्टी पूछेगा इससे। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है
पावर टूल्स, फिटिंग शॉप का ही टॉपिक है ये। पावर टूल्स भी आपसे पूछेगा, कहेगा कोई 2 पावर टूल्स लिख दीजिए, उसको डिटेल लिखने के लिए कहेगा तो वो आप लिख दीजिएगा, समझ गए। तो इतना के बाद आपसे और क्या पूछेगा, मशीन और मशीन टूल के बीच डिफरेंस पूछेगा आपसे, डिफरेंस बिटवीन, ये सब टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं ना तो आपका 50+ कोई नहीं रख सकता है। डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मशीन टूल्स, तो ये सब चीज़ देख के जाइए आप, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चीज़ जो हम लोग देखेंगे अदर्स। अदर्स में आपको क्या क्या चीज़ देख के जाना है, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आपको मन करे तो देख लीजिएगा, ये सब टॉपिक का उतना वेटेज है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको अगर देखने की इच्छा है तो आप जरूर देख के जाइए। क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है आपका इसमें, आपका इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक मोल्डिंग, आप देख सकते हैं अगर मन है तो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बाकी का चीज़ देख के जा रहे हैं तो ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। प्लास्टिक मोल्डिंग के बाद आप जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद सीएनसी मशीनिंग देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा इस सब में। 3D प्रिंटिंग देख लीजिएगा, ठीक ना, तो ये सब भी देख लीजिएगा। और लास्ट में मन करेगा तो ग्लास कटिंग देख लीजिएगा। तो ये सब ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको तो 4 क्वेश्चन ही बनाना ना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप जो है हमारा जो है फुल कोर्स देखना चाहे तो आप फुल कोर्स देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक। और ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, थैंक यू। आप जो है और भी लेक्चर देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाइए, सबका लिंक मिल जाएगा।